तो बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा हो गया है और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों के साथ चुनावी मैदान में होगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि एचएएम को 1 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जोहर का झटका अगर कहीं लगा है तो वो है चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस को। उन्हें इस सीट शेयरिंग में खाली हाथ रखा गया है। पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास उनके विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके पास वो विकल्प कौन कौन से हैं। और अब बिहार में जो सीट बंटवारा हुआ है एनडीए के बीच में, अब ये क्या कहानी गढ़ रहा है बिहार की बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 सीटों पर। विश्लेषण के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत झा, संवाददाता जी मीडिया पटना से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, थोड़ा एनालाइज करके बताइए 8 सीट शेयरिंग में क्या समीकरण निकल कर आ रहे हैं एनडीए के लिए बिहार में। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि आज जो सीट शेयरिंग की गई है दिल्ली में बैठकर इसका अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों को बदला भी गया है। जैसे शिवहर की सीट थी, पहले बीजेपी के खाते में थी, उसे बदलकर अब वो जेडीयू को दे दिया गया है। और जबकि जेडीयू के खाते में जैसे गया की सीट थी, काराकाट की सीट थी, इन सीटों को जो सहयोगी दल है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को दिया गया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको काराकाट की सीट दी गई है। बीजेपी ने अपने खाते में एलजेपी की 1 सीट जो नवादा की थी वो अपने खाते में कर ली है। और कुल मिला के कहा जाए जो 5 सीटों का जो ये अदला बदली है, इससे एनडीए को फायदा ही होगा, क्योंकि इस बार शिवहर से जैसे कि सूचना मिल रही है, सोर्स बता रहे हैं कि वहां से लवली आनंद को लड़ाने की तैयारी चल रही है। गया से जीतन राम मांझी खुद प्रत्याशी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से प्रत्याशी होंगे, नवादा से बीजेपी एक नए कैंडिडेट को सामने रखेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बिहार में आज जो सीट शेयरिंग हुई है, जिसमें बीजेपी के खाते में 17 सीटें आई हैं, जेडीयू के खाते में 16 सीटें दी गई हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसके खाते में 5 सीटें आई हैं, आरएलएम को 1 सीट दी गई है और हम पार्टी को 1 सीट दी गई है। अब आप समझिए कि ये 5 जो दल हैं जिसके साथ एनडीए इस बार बिहार की 40 सीटों पर उतरेगा, इनका दावा यह है कि ये 40 की 40 सीट इनको ये जीत जाएंगे। नहीं, इनके तो दावे हैं शान जी, इनके जीत के दावे तो हैं, लेकिन आज की जो कहानी के बड़े इंपॉर्टेंट किरदार जिनका जिक्र हो रहा है, पशुपति पारस, कहां चूके वो? देखिए, पशुपति पारस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बीजेपी ने उनको कई बार समझाया था और ये कहा था कि चाचा भतीजा एक हो जाए, और चाचा भतीजा जब एक हो जाएंगे तो जो स्थितियां बन रही है, जो विवाद की स्थिति एनडीए में लगातार बन रही थी और जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में थोड़ी देरी भी हुई, वो पहले हो जाता। लेकिन चाचा पशुपति पारस कभी तैयार नहीं हुए। वो लगातार ये कहते रहे कि दल और दिल और उनकी आत्मा कभी भी चिराग के साथ नहीं मिलेगी। जबकि चिराग पासवान थोड़ा लिबरल थे, वो चाहते थे कि चाचा भी पार्टी में आ जाएं और लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान जिंदा थे उस समय की स्थिति में आ जाए। लेकिन चाचा की जो नाराजगी थी वो चिराग पासवान से थी। चाचा ये चाहते थे कि रामविलास की विरासत उनको मिले, लेकिन रामविलास पासवान ने अपने मृत्यु से पहले ही चिराग पासवान को अपनी विरासत सौंप दी थी। इवन यहां तक कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया था। ये चाचा को मंजूर नहीं हो रहा था। चाचा को लग रहा था कि उनके साथ 5 एमपी सांसद हैं तो उनकी पार्टी बड़ी हो जाएगी, उनका जनाधार होगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार के सरजमीन पर काम किया और लोगों का जो स्नेह पाया, उसके बाद स्थिति ये हुई कि चिराग के पास सारे पासवान वोट आ गए और चिराग ही असली उत्तराधिकारी के तौर पर आ गए। अति महत्वाकांक्षा जो है एनडीए के कुनबे से बाहर कर गई पशुपतिनाथ पारस को, और धैर्य काम आया है चिराग पासवान का। क्विकली एनालिसिस इस पूरे माहौल में विपक्ष का, एनडीए ने ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान किया है, इसके बनिस्बत विपक्ष के क्या हाल? क्विकली।
देखिए दीपक, विपक्ष की स्थिति यह है कि अभी भी जो 5 दल हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। लगातार सारे दल अपने अपने खाते के सीट में अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ने जिस तरह से मांग की है वो 14 से 15 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस 15 सीट मांग रही है। तो अब स्थिति यह है कि पहले सीट शेयरिंग में यह फाइनल तो हो जाए कि लेफ्ट को कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस को क्या सीटें देनी है, उसके बाद सीट वाइज एनालिसिस होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो रही है लेफ्ट को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के। 2019 में कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी और इस बार कांग्रेस को 7 तक में सिमटने की तैयारी हो रही है। वहीं लेफ्ट को इस बार यह कोशिश की जा रही है कि 3 सीटों में सिमट लिया जाए। इससे लेफ्ट नाराज है और आरजेडी पर दबाव बना रही है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी। वो चाह रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट दिया जाए ताकि वो बिहार में ज्यादा सीट जीत के आए। ठीक है प्रशांत जी, तो ये है एनालिसिस बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग और साथ ही साथ विपक्ष की क्या तैयारी है उसका। और आप देख रहे हैं कि एज किसे है, कम से कम रणनीतिक रूप से फिलहाल एनडीए एज बनाए हुए है। अब ये एज नतीजों में तब्दील होगी या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट 24 का चक्रव्यूह, जो रोज हम लेकर आएंगे आपके लिए पूरे इलेक्शंस के दौरान।